Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is a lecture of class 7, 17 April 2020, Friday, Math chapter 8, exercise 8b, question 9 and 10, पेज है 118. ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था दोनों ही आपके डिवीज़न के क्वेश्चन हैं, बहुत आसान है. देख लें, ये क्वेश्चन नंबर 9 है और ये क्वेश्चन नंबर 10 है. ये दोनों मैं आज आपको कराऊंगी, बहुत आसान है. आप प्लीज़ केयरफुली इन दोनों क्वेश्चन को कीजिएगा. देखें क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है. ये है इसका फर्स्ट पार्ट, सिंप्लीफाई है, बीच में डिवीज़न का निशान है. ठीक है, और कहते हैं कि इसको डिवाइड करें 3 पे. इसके दो तरीके हैं, चाहे आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ये आप लोगों ने ही बताया हुआ है, तो इस तरह आपको आसानी भी होती है. हमने क्या किया कि डिवीज़न के निशान को रिमूव करके फ्रैक्शन का निशान लगा लिया. ठीक है, फ्रैक्शन में लिखा और इस फ्रैक्शन को हमने दोनों टर्म्स के नीचे अलग अलग करके लिख दिया. ठीक है, इस 3 को 9x के नीचे भी लिख दिया डिनोमिनेटर में और 6y के डिनोमिनेटर में भी लिख दिया. तो हमारे पास कटिंग करने के लिए अगर हम इसको देखें, इस पार्ट को, सिर्फ इस पार्ट को देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह हो जाता है. इस पार्ट को देखें तो भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह हो जाता है. तो सॉल्व करने में आसानी हो जाती है. आप यूँ करके अलग अलग करके लिखें, फिर कटिंग करें तो आपके पास ये आंसर आएगा. ठीक है, या फिर आप इसको यूँ करके कर सकते हैं इसी सवाल को कि अगर आप इसको कर लेते हैं और ऊपर से कॉमन ले लें, ऊपर से कॉमन ले लेते हैं आप, 3x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाता है 3 और यहाँ पे क्या बच जाता है ये y है और ये x नहीं आएगा फिर कॉमन. तो दोनों में कॉमन ज़ाहिर है जो दोनों में आता हो, जो सेम टेबल हो उसका. यानी हमारे पास यहाँ 9 है और यहाँ 6 है, दोनों में क्या कॉमन ले सकती हूँ मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि दोनों में 3 मौजूद है. तो यहाँ क्या बच गया 3x बच गया और यहाँ क्या बच गया -2y और डिवाइडेड बाय 3. तो 3 और 3 कट गया तो ये आ गया 3x - 2y. सेम आंसर है. ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वाला मेथड आपको ज़्यादा आसान लगेगा. इसमें आपको सोचना पड़ता है कि कौन सी वाली चीज़ कॉमन ले, इसमें सोचना नहीं पड़ता ज़्यादा. आप दोनों तरीक़ों से करना चाहें दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं. ये सेकंड पार्ट है, 6x - 18 डिवाइडेड बाय 6, 6c - 18 डिवाइडेड बाय 6. हमने डिनोमिनेटर में लिखा, डिनोमिनेटर को अलग अलग करके लिखा, कटिंग की, 6 से काटा, 6 1 ज़ार 6 और 3 ज़ार, तो आ गया c - 3. इसका थर्ड पार्ट देखें, 4a³ - 10a² प्लस 6a डिवाइडेड बाय 2a. डिनोमिनेटर में कंबाइन करके लिखा, फिर अलग अलग करके लिखा, फिर हमारे पास आया कटिंग करने के बाद ये कटिंग की हमने और फिर आया 2a² - 5a + 3. इसका देखें फोर्थ पार्ट, आप देखें क्या है हमारे पास 6x² y - 4xy² डिवाइडेड बाय 2xy. कंबाइन करके इस 2xy को हमने डिनोमिनेटर में लिखा, फिर सेपरेट किया और कटिंग करने के बाद हमारे पास आया 3x - 2y. कटिंग आपको अच्छे से आती है, x को कैसे काटना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया है. ये है हमारे पास इसका 6 पार्ट. अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 पे. क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत आसान है. कहते हैं कि डिवाइड द फर्स्ट टर्म बाय सेकंड, यानी फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म पे डिवाइड करें. ये दो टर्म्स लिखी हुई हैं, बीच में कोमा डाला हुआ है. ठीक है, यानी फर्स्ट को सेकंड पे डिवाइड करें, फर्स्ट वाले नोमिनेटर में लिखें और सेकंड वाले को डिनोमिनेटर में लिखा. यूँ हमने लिखा, जो चीज़ कटती है काट लें. 4 के टेबल से हमने 64 को काटा, 16 आया. a को a से काटा, a ख़त्म हो गया. b को b से काटा, b ख़त्म हो गया. x को x से काटा, x ख़त्म हो गया. y यहाँ नीचे मौजूद नहीं है, y सिर्फ ऊपर है, सिर्फ y आ गया. तो आंसर आ गया -16y. इसका सेकेंड पार्ट है ये, देख लें, -20 ab² और कोमा लगा हुआ है 5abc. तो हमने इसको फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म पे डिवाइड किया, फिर इसकी कटिंग की और आया आंसर -4b. क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट देखें, 4a4b³
कोमा माइनस ए स्क्वायर बी, फ्रैक्शन में लिखा, ज़ाहिर है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म है, फ्रैक्शन में लिखा, कटिंग की और उसके बाद आया हमारे पास माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर इसका आया हमारे पास फोर्थ पार्ट है, ये हमारे पास आया है 4ab स्क्वायर सी क्यूब कोमा माइनस 2abc, फ्रैक्शन में लिखा, कटिंग की है और आंसर आया। फिफ्थ पार्ट को देखें, ये हमारे पास छोटा सा फिफ्थ पार्ट है लेकिन ऊपर इसके 2 टर्म्स हैं और डिवाइड हो रहा है एक ही टर्म से, यूँ लिखा, यूँ किया है। अब ये वाला क्या बन गया, ये क्वेश्चन नंबर 9 की तरह आ गया, अलग अलग किया, कटिंग की, हमारे पास आया 3x माइनस 2y। और इसका देखें सिक्स पार्ट देखें, माइनस 15a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर कोमा माइनस 5ab, कंबाइन करके हमने लिखा, इसके फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, ठीक है। फिर अलग अलग लिखा, कटिंग की, ये हमारे पास आ गया, सही। इसका देखें सेवन्थ पार्ट, 1 2 एंड 3 टर्म्स हैं। अब ये 3 टर्म्स हैं और डिवाइड हो रहे हैं एक ही टर्म से, हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, तीनों को अलग अलग, जिस तरह हमने इसमें 2 को अलग अलग लिखा है, इसमें हमने तीनों को अलग अलग करके लिखा, तीनों की इसकी अलग कटिंग की, इसकी अलग कटिंग की, इसकी अलग। याद रखें कि इसके साथ इसकी यूं करके कटिंग नहीं हो सकती क्योंकि बीच में प्लस या माइनस का निशान है, उस वक्त तक कटिंग नहीं हो सकती जब तक डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन का साइन ना हो। यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस में यूं कटिंग नहीं होती, सिर्फ ऊपर और नीचे कटिंग होती है। कटिंग की हमारे पास आया 8abc प्लस ac क्यूब माइनस 2bc, ठीक है। ये इसका 8th पार्ट देख लें, इसके कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हैं और एक टर्म पे डिवाइड हो रहा है, 4 टर्म्स हैं और एक टर्म पे डिवाइड हो रहा है। हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, चारों को अलग अलग किया, ये इसके साथ भी अलग अलग, सेम डिनोमिनेटर सबके लिए सेम ही रहता है, इसके नाम नीचे भी देखें, सबके नीचे सेम डिनोमिनेटर। कटिंग की, इसकी अलग अलग कटिंग की, ये आया हमारे पास, ये कटिंग करने के बाद है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इजी है, बहुत आसान है, आप लोग इसको करें। और मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 9, ये है, इसके हैं 4 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के 4 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 10 के जो है ना 8 पार्ट हैं। ये देख लें, 8 पार्ट हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट, 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। वैसे भी नंबरिंग डली हुई है, आपको समझ आ जानी चाहिए। ये इसके 8 पार्ट हैं, ठीक है। बहुत आसान है, प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस से बगैर ये दिखने में समझ आ जाती है लेकिन प्रैक्टिस में आपको परफेक्ट बनाती है, ठीक है। बस ये आज का हमारा लेक्चर था, ये 2 क्वेश्चन हमने करने थे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।